चर्च हिस्टोरियोग्राफी एंड इसेबियस एंड सेंट अगस्तीन। तो जो चर्च हिस्टोरियोग्राफी होती है वो लगभग 1313 एडी से शुरुआत होती है, जब इस्लाम धर्म का उदय होता है, जब क्रिश्चियनिटी आती है 1st सेंचुरी एडी से। तब से हम देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म पे जो होती है कि हिस्ट्री राइटिंग शुरू हो जाती है। चर्च हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी। In this, the history writing was based on related to church and Christianity. तो जो इस समय का ये जो समय था, इस समय जो हिस्ट्री राइटिंग है वो चर्च बेस्ड थी। चर्च मतलब क्या? क्रिश्चियनिटी बेस्ड। तो यहाँ पे जो मॉन्क्स होते हैं, क्लर्जी होते हैं यूरोप में, वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। इसकी चर्च हिस्टोरियोग्राफी की वजह से इट डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू रिलीजियस हिस्ट्री एंड सेकुलर हिस्ट्री। इसेबियस के बारे में हम जान लेते हैं। 260 से लेकर 340 तक इनका जीवन काल था। तो इसेबियस जो है थे, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री राइटिंग। द फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री राइटिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोरियोग्राफी। इसेबियस रोड अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड एडेप्टेशन। ये इन्होंने बताया है कि क्रिश्चियनिटी का कैसे उदय हुआ और कैसे लोगों ने इसको अपनाया। तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर इन्होंने सबसे पहली बार लिखा है। फिर हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है सेंट ऑगस्टीन के बारे में, जो कि 354 से लेके 420 तक रहे हैं। इनका जीवन काल रहा है। सेंट ऑगस्टीन वॉज द ग्रेटेस्ट चर्च हिस्टोरियन। इनको ग्रेटेस्ट चर्च हिस्टोरियन कहा जाता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म जो होता है नॉर्थ अफ्रीका में हुआ रहता है 354 एडी में। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट ऑफ लैटिन, रियोडरिक, मैथमेटिशियन, म्यूजिक एंड फिलोसफी। ये बहुत अच्छे खासे इनको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज था, जैसे कि म्यूजिक, फिलोसफी, मैथमेटिशियन। तो इनको बहुत सी चीज़ें आती थी। और ही वॉज अ मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी लाइक पोएट, फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। तो ये एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, थियोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे 4th सेंचुरी के समय में। ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और इनकी इस पे इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि इनकी पहली किताब है द कन्फेशंस। ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इनकी खुद की इनकी लिखी हुई बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। इट कवर्स 35 years ऑफ ऑगस्टीन्स लाइफ इन विच ही डिस्क्राइब दैट हाउ ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। ये इनके जीवन का जो पहला 35 years है उसमें इन्होंने बताया है कन्फेशंस में, जो बुक है इनकी, कि कैसे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। उसके बाद इनकी दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है द सिटी ऑफ गॉड एंड द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। Christianity was a strong religion. His writing influenced the philosophy, the economy and political life etc. तो जो सिटी ऑफ गॉड है, इसमें हमको बहुत सी चीज़ें समझने को इन्होंने दर्शाया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस समय की इकोनॉमी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, फिलॉसफी हम लोग समझेंगे। तो इन्होंने अपनी सिटी ऑफ गॉड में इन सारी चीज़ों को समझाया है। साथ ही साथ उन्होंने इसमें जो है कि 2 सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें कि एक है सिटी ऑफ गॉड, एक है सिटी ऑफ मैन। तो जो सिटी ऑफ गॉड है वो है जेरूसलम, जो कि आप जानते ही होंगे सेंटर है, इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। और बेबीलोन, उस समय का जो रोमन एम्पायर था उसका सेंटर था बेबीलोन। तो जो सिटी ऑफ गॉड है, जो लोग इससे बिलोंग करते हैं, इट इज़ अ सिटी ऑफ लव ऑफ गॉड। जो भगवान के पूजा करने वाले लोग हैं, जो भगवान के लोग हैं। और सिटी ऑफ मैन फॉर द पीपल ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए लोग हैं, तो वो रोमन एम्पायर को इन्होंने कहा है। तो ऐसे इन्होंने अपनी सिटी ऑफ गॉड्स में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम समझते हैं इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर क्या कहा है, हिस्टोरियोग्राफी को लेकर इन्होंने क्या कहा है। फॉर ऑगस्टीन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ चेंजिएबल थिंग्स, ठीक है। हिस्ट्री जो है चेंजिएबल
थिंग्स का एक इतिहास है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री इज बिकॉज ऑफ गॉड सिंस द ऑल थिंग्स मेड ऑफ। ठीक है, इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड के कारण ही, इनका मानना था कि गॉड के कारण ही इतिहास है सब। और जो ही डिस्कवर्स नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड सीज हिस्ट्री एज वर्क ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इनका मानना था जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है उसके कारण ही इतिहास बन रहा है, इतिहास डेवलप हो रहा है, इसमें और कोई फैक्टर नहीं काम करता है, गॉड की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये था चर्च हिस्टोरियोग्राफी। 2 इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स थे इसमें, इसेबियस एंड सेंट ऑगस्टिन। ये आपको इतना ही समझना है इसमें। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं एमए हिस्ट्री के लिए। तो थैंक यू।